नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर संसद में भारी बवाल मचा हुआ है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज की शुरुआत हुई है। विपक्ष सीबीआई और ईडी रेड के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी के साथ आज संसद में आया था, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी सांसदों ने लंदन में राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठा दिया। वहीं इस पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से संसद में आकर माफी मांगने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का बचाव किया और कहा कि जो राहुल ने कहा वही बात सारी दुनिया कह रही है। हंगामा बढ़ा तो दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं दोनों सदनों की, और एक तस्वीर जहां पर राहुल गांधी ने लंदन में ये बयान दिया था और उसी बयान पर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ चर्चा की। उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठा दिया। दोनों मंत्रियों ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत को बदनाम किया है और वो सदन में आकर माफी मांगे। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए, यही हमारा डिमांड है सर। और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ सदस्य इस देश में हुआ है, सदन की कार्रवाई चलने दें। वो जो इलेक्टेड है, ये सब लोग जो थे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री जो बेग में आके नारेबाजी करना उचित नहीं है। हमारे इसमें आप जाइए, प्रधानमंत्री सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन में बयान दिया था भारत की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर और ये कहा था कि अमेरिका और यूरोप को आकर भारत के लोकतंत्र में सुधार करना चाहिए। दरअसल प्रहलाद जोशी और राजनाथ सिंह ने जिस तरह के सवाल उठाए, उसी को लेकर नेता पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी पर विदेशों में भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि राहुल गांधी ने वही कहा जो सारी दुनिया कह रही है। सुनिए इस मुद्दे पर राज्यसभा में कैसे नोकझोंक हुई। बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके
उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, कहना। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।